नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नारी ऐसी कौन है जिसने अपने पति को गोद में खिलाया था? रहस्यमयी कथा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसने अपने पति को गोद में खिलाया था। तो जानते हैं उसे नारी के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। बात उसे समय की है कि जिस समय तड़कासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया। उसने भूत तपस्या की, अनेकों शक्तियां प्राप्त की, बहुत बड़ा बलवान भी हुआ था। अपने बल के अभियान में आकर के यह दीन दुखियों को सताने लगा और देवताओं को भी परेशान करने लगा। यहाँ तक ही नहीं, देवताओं से युद्ध करने लगा। देवता से युद्ध करते हैं तो इसे हार जाते हैं और हर करके देवता भाग जाते हैं। जब सारे देवता इसने परेशान कर दिए तो एक दिन सभी देवता इकट्ठे हुए और भगवान नारायण के पास में गए। भगवान नारायण से देवताओं ने ताड़कासुर का सारा वृतांत के सुनाया और कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान कहने लगे, देवताओं हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं। बोल क्यों? प्रभु जवाब दिया, देवताओं उसका वध विधाता ने भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा लिखा हुआ है और कार्तिकेय ही के द्वारा उसका वध होगा। देवता कहने लगे, अभी तक भूतनाथ की शादी नहीं हुई है, कब भोले बाबा की शादी होगी, फिर कब पुत्र पैदा होगा, तब तक हम सारे देवता मारे जाएंगे। भगवान ने समझाया, घबराइए नहीं, समय का इंतजार करो और उसे सतर्क रहो और तुम जो भगवान भोले बाबा की शादी करवाओ। भगवान के खाने के मुताबिक सारे देवता वहां से चले आते हैं और कैलाश पर्वत पर गए। देवताओं ने देखा भोले बाबा समाधि में लीन हैं। अब सारे देवता खड़े हो गए समाधि खुलवाने के लिए। भूतनाथ की कोई आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इस बात का भय है, अगर मैं भूतनाथ की समाधि खुलवाई, दोनों नेत्र खुले और कहीं तीसरा नेत्र अगर खुल गया और जैसे ही हम लोगों के ऊपर दृष्टि पड़ी तो वे मौत मारे जाएंगे। इसलिए देवता भयभीत हुए खड़े हुए हैं। दोस्तों, विचार विमर्श करने के बाद में देवताओं ने कामदेव से कहा, कामदेव तुम जाओ और भूतनाथ की समाधि खुलवाओ। कामदेव कहने लगा, देवताओं यह निश्चित है, अगर मैं समाधि खुलवाई तो हमें मारना अवश्य पड़ेगा क्योंकि तीसरा नेत्र खुलेगा और उसकी दृष्टि पड़ते ही हमें भस्म होना है। हमारी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? देवताओं ने समझाया, यह कोई जरूरी नहीं है कि तुम बस हम हो जाओ, यह कोई जरूरी ही नहीं है कि भगवान भूतनाथ का तीसरा नेत्र खोले, नहीं भी खुल सकता है। और तुम्हारे मरने से अगर धर्म की ओर देवताओं की रक्षा होती है तो यह तो बहुत अच्छी बात है। परिणाम यहाँ तक हुआ कि देवताओं ने समझा बुझा करके कामदेव को आगे बढ़ा दिया। दोस्तों, अब कामदेव भोलेनाथ की समाधि खुलवाने के लिए आगे बढ़ा रहा। पास में जाकर के अपनी लीलाएं दिखने लगा। बगीचा सुंदर सा खिला दिया। कामदेव ने ईडी से छोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन भोले बाबा की समाधि खुलवाने में असमर्थ था। जब सारे उपाय किए, कोई उपाय उसका कामयाब नहीं हुआ। दोस्तों, उसके बाद में उसे कामदेव ने अपनी पत्नी रति का बाढ़ बनाया और धनुष पर चढ़ा करके भगवान भूतनाथ के जब मारा, बढ़ जाकर के भोलेनाथ के जब लगा, समाधि खली और दोनों आंखें भी खुल गई। दोस्तों, दोनों नेत्रों के खुलने के साथ साथ भोले बाबा का तीसरा नेत्र भी खुल गया। जिसका डर था वही हुआ। उसकी दृष्टि कामदेव के ऊपर पड़ी। कामदेव जल कर के तुरंत भस्म हो गया। पत्नी रति भाग है और भोले बाबा के सामने गिर गई। हाथ जोड़ कर के कहने लगी है, प्रभु आपने हमारे पति को मार दिया, अब मैं बिना पति के कैसे रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्योंकि बिना पति के इस दुनिया में स्त्री की कोई इज्जत नहीं होती है। मैं बिना पति के कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, प्रभु हमें भी कोई रास्ता बताओ। भोले बाबा कहने लगे, रति घबराइए नहीं, समाज की नजर में तुम्हारा पति मर तो गया है, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पति अमर रहेगा, परंतु यह दिखाई नहीं देगा। हर इंसान, हर प्राणी में यह विद्यमान रहेगा, चाहे वह पुरुष हो, कोई भी जीव हो, चाहे स्त्री हो, हर जीव में, हर प्राणी में यह में विद्यमान रहेगा। लेकिन यह कामदेव आपका पति दिखाई नहीं
देगा। तुम घबराए नहीं, द्वापर युग में तुम्हारे पति से मुलाकात होगी। तुम सम्राट और दैत्य के यहाँ जो और वहाँ जाकर के रहो। द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा, कृष्ण के पुत्र जो प्रथम होंगे वही तुम्हारे पति होंगे। सम्राट अशोक उन्हें उठा लेगा, समंदर में फेंक देगा, एक मछली निकल लेगी और फिर मछली भाई फिर वापस पड़वा करके सम्राट और फिर अपने घर में लेगा और उसका पेट फाड़ जाएगा तो वह पुत्र निकलेगा और इस पुत्र को तुम पाल लेना, वही तुम्हारे पति होंगे जिनका नाम प्रथम होगा। यह मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।